हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक रीजनिंग का है जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। याद रखना, ये टॉपिक से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, या किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। ध्यान रखना, इसके अंदर हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें हमें अल्फ़ाबेट दिया होता है, अल्फ़ाबेट के ऊपर क्वेश्चंस निकालने होते हैं। तो पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें लर्न कर लेते हैं जिससे सर आपको अल्फ़ाबेट में मेमोरी दिमाग के अंदर ही सेट कर सको चीज़ों को। आप मेरे को देखना, मैं एक आउटलाइन बना रहा हूँ, इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में ही सेट हो जाएगी। देखो, सबसे पहले ये मान के चलता हूँ, आपको सबको पता होगा कि अल्फ़ाबेट के टोटल लेटर कितने होते हैं सर? 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से आपको ये सब पता ही है कि सर 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो टोटल 26 लेटर में से मैं ये मान के चलूँ कि सबको स्टार्टिंग के 4 ए बी सी डी और लास्ट के 4 सबको याद होंगे। ठीक, अब हम उसके आगे की बात करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है पी कितने पर है, तो लोगों को काउंटिंग करनी पड़ जाती है। तो आपको इस टेक्निक से बिल्कुल दिमाग में ही सेट हो जाएगा। आप बस देखते रहो जैसे जैसे मैं आउटलाइन बना रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ 4 स्टार्टिंग के और 4 लास्ट के आपको याद है। तो सबसे पहला ट्रिक जो है वो है ई जोटी। क्या है? ई जोटी। ई जोटी को बैठाओगे 5, 10, 15, 20, 25। तो सर पहला ट्रिक तो याद रखना, ई जोटी 5, 10, 15, 20, 25। उसके बाद देखो एफ। एफ जनरली हम ऐसे लिखते हैं, तो एफ को कुछ नहीं करना, ऐसे लिखो, उल्टा करके लिखो और ऐसे मिला दो। तो एफ कितने पर है? 6 पर। जी, तो जी का ये वाला जो हिस्सा है कट करके निकाल दो। जी कितने पर है? 7 पर। फिर एच। एच जो है ऐसे करके इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, तो कितना हो गया? एच 8 पर है सर। फिर आई। आई जो है ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो। आई कितने पर है? 9 पर। फिर ई जो टी, जे ऊपर ऑलरेडी आपको याद है 10 पर। फिर आ जाओ 11। जनरली देखो के ऐसे लिखते हैं, तो याद रखना के का जो 2 डंडे हैं ना, ये 2 डंडे, इसको 11 मान लेना। क्या? 1 1 11। ठीक, उसके बाद मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आप के बाद एंटर करोगे टेक्निक्स में, तो याद रखना है कि आपको एक नंबर पहले लिख लेना है, 1 फिक्स रहेगा, क्योंकि 11 के बाद यहां से 10 के बाद एक नंबर फिक्स हो जाता है। तो एल ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा घुमा दो। तो एल क्या है? 12। ये उसी तरीके से जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, एप्पल की फोटो दिखा के ए फॉर एप्पल। अगर ये चीज आप कर लोगे, एक बार 2 बार घर पे हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको याद हो जाएगा दिमाग के अंदर। जैसे जैसे फिगर बना रहे हो वैसे वैसे ध्यान रखना। एल कितने पे? 12 पे। फिर एम देखो, एम के लिए क्या करोगे? 1 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, इसको ऐसे 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 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा? एम। एम क्या है? 13 पर। फिर देखो एन। एन क्या है? ये 1 तो फिक्स रहेगा, ये एन पे लिखा हुआ है ना, इसमें ये वाला ऐसा कट करके बाहर निकाल दो, ऐसे वाला, याद रखो। एन कितने पर है? 14 पर। फिर हम बात करें ओ। ओ ऑलरेडी सर याद है। ठीक, ओ के बाद आता है पी। पी ऐसे लिखते हैं सर, तो कुछ नहीं करना, 1 नंबर फिक्स रहेगा ही रहेगा, और पी को उल्टा कर दो, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 16। ठीक, फिर क्यू। क्यू के ऐसे लिखना, 1 रहेगा, और क्यू के अंदर ये वाला हिस्सा कट करके निकाल दो, जैसे जी में निकाला था वैसे ये निकाल दो, तो क्या हो गया? 17। 17 के बाद आ जाओ आर। आर को ऐसे लिखते हैं, तो 1 तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। आर में देखो ऊपर से क्लोज है, तो नीचे से भी क्या कर दो? मिला दो। जैसे एच में ऊपर नीचे ओपन था, तो दोनों में मिला दिया, 8 हो गया। और आर कितने पर है? 18 पर। फिर एस, मुझे भाई अपना लेटर याद होता है, संदीप सर 19 पर है, तो 1। ये एस जो है ना ऐसे, इसको याद रखना, इसको ऐसे करके मिला दो, ऐसे करके, तो एस कितना हो गया? 19। अब हम बात करते हैं टी। टी के कितने पर है? 20 ऊपर, आपको ऑलरेडी पता है, ट्रिक से। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, देखो जनरली मैं एक बात बोलूं, जब टी के बाद जब आप चले आओगे यू में, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जब एक नंबर जो फिक्स करते थे, इसकी जगह अब आपको 2 फिक्स करना है। क्या करना है? 2 फिक्स करना है। अब जनरली बचपन में सभी ने पार्क में झूला झूला होगा, तो कई बार आपने नोट करा होगा, भाई एक बार बैठ जाता है, फिर पीछे से कहता है पुश करो, तो एक बार धक्का दिया, तो ऐसे याद रखना, ये जो है ना, एक बार धक्का दिया तो वापस अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा, तो एक राउंड। यू से याद रखना झूला का एक राउंड। फिर वी में याद रखना 2 तो फिक्स रहेगा रहेगा, ये वाला कट और ये वाला कट, तो कितना हो गया? 2, 22 हो गया। फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू को एक, इसको दूसरा एक तीसरा, तो झूले के 3 राउंड। और एक्स के अंदर 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, कितना? 24। और वाई और जेड याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, वाई 25 पर है और जेड 26 पर है।
आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। इसको तसल्ली से घर पे एक दो बार जरूर लिख करके देखना अपने हाथ से आउटलाइन, आपको सही कह रहा हूँ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर अगर कोई क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर का आ जाए, रिवर्स ऑर्डर या इसको अपोजिट रिलेटर भी कहते हैं, रिवर्स ऑर्डर या इसको अपोजिट लेटर भी बोलते हैं, तो कैसे निकालना होता है क्वेश्चन? कुछ नहीं करना, जो हमने सही सीखा है। देखो इसका एक फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन, इससे आपको वो पता चल जाएगा रिवर्स ऑर्डर का एक्चुअल पोजीशन। मान लो किसी ने पूछा m बताओ पीछे से उल्टे ऑर्डर से काउंटिंग करें z से, तो कितने पर आएगा? तो आपको पता होना चाहिए m पता ही है सर 13 पर, तो 13 माइनस कर दो, तो पीछे से कितने पर है? 14 पर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सबको a पता है, a कितने पर है? 1 पर होता है स्टार्टिंग में, तो एंड से कितने पर होगा? 26। कैसे आया सर? 27 में से a की एक्चुअल पोजीशन, a की एक्चुअल पोजीशन 1 है तो घटा दिया 26। ठीक, इसी तरीके से कोई भी लेटर निकाल दो, PO वो पता है 15 पर है आगे से, तो पीछे से कितना होगा? 27 माइनस 15, तो कितना आ गया? 12। क्या आ गया? 12। तो आशा करता हूं, मैं थोड़ा बोर्ड से हट जाता हूं, इसको एक और स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो इसको पॉज करके वीडियो को देख लेना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना। हाँ, 2-3 बार जरूर करना, तब आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। अब हम आगे चलेंगे और इसके अंदर पहले हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चन होते हैं। आज मैं ज्यादा बड़े नहीं, 2 या 3 टाइप्स, 2 ही टाइप्स पढ़ाऊंगा। इसके अंदर टोटल 7-8 टाइप्स पढ़ने होते हैं। हम 2 या 3 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे टॉपिक को। और हाँ, आपके पास कोई भी रीजनिंग की बुक हो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अब मैं इसको रफ करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आगे वाले क्वेश्चन। देखो ये जो हमने सीखा है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, टाइप जो हम करते हैं वो रिवर्स ऑर्डर वाला ही टाइप कर लेते हैं। ठीक, ध्यान रखना, सबसे पहला जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूं आपको, अपोजिट लेटर कोडिंग। पहला टाइप है, लिखते आना टाइप्स 1, हर किसी के 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा। अपोजिट लेटर कोडिंग, और इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब मान लो एक क्वेश्चन एग्जैक्ट ही बता दूं आपको, पहले पूरी बुक में इस तरीके से लिखा, एक क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज में लिख के देता, ऐसे लिखेगा, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज notion, NOTION, notion is written as MLGRLM, तो कहता है then how will vector be written in that language, उस, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा। अब मेरी एक बात समझो, ये तो मैंने आपको पूरी लैंग्वेज लिख कर दिया, ऐसे हिंदी में लिखा हो, किसी निश्चित भाषा में नोशन को ये लिखा जाता है, तो वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? ये वेक्टर है, TOR वेक्टर, वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इसको कैपिटल में लिख लो अगर दिक्कत हो रही है, VECTOR वेक्टर, VECTOR। ठीक, तो देखो मैं बार-बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस मैं ऐसे समझा दूंगा। देखो जैसे नोशन है, NOTION नोशन, अब इसके नीचे इसका कोड क्या है? MLGRLM, और वेक्टर का आंसर पूछा है। देखो प्यारे स्टूडेंट्स, आप पहले वही टेक्निक अपनाना जो भी नंबर आपको याद करवाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। जैसे मुझे पता है कितने पर है? 14 पर, ये कितने 15 पर, ये कितने 20 पर, ये 9 पर, ये 15 पर, ये 14 पर, फिर आप यहाँ 13, 12, 7, 18, 12, 13 जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी फास्ट लिख सकते हो। इसके अंदर कोई पैटर्न, फिक्स पैटर्न नहीं होता, आपको पहला प्रायोरिटी देनी चाहिए कि इसके नीचे जो लेटर आ रहा है उस पर कंपैरिजन करोगे, पहली प्रायोरिटी ये रहती है। फिर होता है कि फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर से कंपैरिजन कर रहा था। फिर कई बार जनरली होता क्या है, कुछ लेटर इसके नीचे डाउन डाउन चेंज हो रहे हैं और ऊपर ऊपर चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी क्या लगाया, दिमाग लगाया थोड़ा, 14 से 13 हो रहा है, चलो सर 1 माइनस हो रहा है, 12 से 15 -3 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो जिगजैग सीक्वेंस बिगड़ गया, समझ नहीं आ रहा। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, अगर मैं अपोजिट लेटर लगाऊं, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन, n की पोजीशन कितनी है? n 14 पर है, 14 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 13, तो इसके नीचे जो है इसका अपोजिट लेटर है। सेम 27 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 12, जो कि इसके नीचे है। फिर 27 में से 20 को माइनस करूंगा कितना आएगा? 7, जो कि इसके नीचे है। तो सर समझ में आ चुका है क्वेश्चन कि सभी के ना ये जो नीचे नीचे है ना, ये अपोजिट लेटर है।
अब क्योंकि आपको एग्जाम में करोगे तो ऑप्शन दिया रहता है, बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, आप जरूरी नहीं है पेन दिमाग से ही हो सकता है क्वेश्चन। ये देखो आपको ये पता है ये कितना पर है, 22 पर है, झूले का बताया था 2 राउंड, तो 27 में से 22 गया कितना आया, 5 आया, तो ई आ गया। फिर ये कितने पे, 5 पे, 27 में से 5 गया, 22 पे वी आया। ठीक, इस तरीके से। और आप इसके बाद आप आगे चेक करोगे, ये 3 है, तो 27 में 3 गया, 24 पे एक्स आता है, 27 में से 20 गया, 7 पे जी आता है, 27 में से 15 गया, 12 पे एल आता है, 27 में से 18 गया, आपका आ गया 9, 9 पे आई आता है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। ठीक है, ध्यान से। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पकड़ना है अपोजिट कैरेक्टर का। तो ये आपका अपोजिट कैरेक्टर का क्वेश्चन आता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके, एक क्वेश्चन और, बस 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगा क्वेश्चंस कुछ, उस पर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं वीडियो में लिंक भेज दूंगा नीचे को। चलो, अब जो अगले क्वेश्चन होंगे इतना लंबा लंबा लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, और नहीं कर सकते हो, कोई बड़ा हार्ड है वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। जैसे किसी ने कहा इसको हटा दो, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया है, तो इसको रफ ही कर दो। अब देखो क्वेश्चन में पूछा ऐसे, ClOCk को लिखा जाता है XOLXP, तो आपसे पूछ रहा है LOTUS, लोटस को क्या लिखा जाएगा, लोटस को क्या लिखा जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना सर, देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले नंबर डालो, 3, 12, 15, 3, 11, ये कितना है 24 है, ये कितना है 15 है, 12 है, 24 है और 16 है। अब आप अपने दिमाग से, जब नंबर जब डल जाता है तो हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। 27 में से 3 जाएगा कितना आएगा 24, 27 में से 12 जाएगा 15, 27 में से 15 गया 12, यानी कि सारे क्या है अपोजिट है, तो सिंपल कर दो। 27 में से 12, ये 12 पर होता है, तो 12 घट गया तो कितना आ गया, माइनस करो भाई, 27 में से 12 गया तो कितना आया आपका, ओ आया 15 आया। ठीक, ओ आएगा, फिर 15 में से 27 में 15 गया 12 एल टी, 27 में से 20 गया 7 जी, 27 में से झूला, झूला एक राउंड यू गया 21 पर होता है, 21 6 पर क्या होता है एफ होता है, और 19 गया 27 में 19 गया 8 पे क्या होता है एच होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूं आपको ये टाइप 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, बाकी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो ये हो गया अपोजिट लेटर का पहला टाइप 1 क्वेश्चन। अब देखो अगला जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। अब उस टाइप का नाम है नंबर कोडिंग। क्या है, नंबर कोडिंग। और इसमें से ऐसे सीजीएल में, एमटीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं नंबर कोडिंग से, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आपको। देखो टाइप 2 जिसको हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, जैसे सबसे पहले देख लो एसएससी सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है वही HACD को लिखा जाता है आपको 8 1 3 2, तो आंसर है DEFA को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इसका। अब देखो आपको क्या अभी जो चीजें याद करा के आया हूं तो वो आपके दिमाग में रहेगा, तो बहुत फटक से आंसर दिख रहा है, ये 8 पर है, 1 पर है, 3 पर है, 2 पर, तो सिंपल इसका आंसर लिख दो 4 5 6 और 1, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, एक ये वाला क्वेश्चन जो आ रखा है स्टेनो के पेपर में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, जैसे क्या GERMANY जर्मनी को लिखा जा रहा है 7 5 कॉमा दे रखा है 18 13 1 14 25, फिर पूछ रहा है FRANCE फ्रांस को पूछ रहा है। तो आप एक चीज ध्यान समझना कि सर इसके अंदर कर क्या रहे हैं। देखो आप ये देख रहे हो कि सर इसकी पोजीशन दे रखा है 7 5 18 13 1 14 25, सिंपल है, लिखते चले अब 6 18 1 14 3 5, जो मैंने स्टार्टिंग में टेक्निक बताई, अगर वो किसी को याद होगी तो बहुत जल्दी ये नंबर लिख लेगा। इसके अलावा थोड़ा सा और हाई करके देखते हैं इसमें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया है ऐसा पेपर में कि b = 2 है और BAG 10 है,
तो आंसर पूछा BOX का आंसर बताओ। तो आप सोच के देखो, B 2 पर है और ये 10 कैसे बन रहा है, 2 पर प्लस 1 प्लस G 7 पर 10 पर, तो सबको ऐड करना है। तो फटाफट ऐड कर दो, B 2 पर, E जो T 15 पर और ये कितना 24 पे। तो कितना आ गया आपका आंसर, जोड़ना जरा, ये आ गया 4 5 4 9 10 11 और 4 41 क्या आ गया 41 क्या आ गया। तो ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं, इसमें भी और भी मैं करवाता हूँ क्योंकि इसमें कुछ टफ लेवल वाले क्वेश्चन पूछते हैं, वो ध्यान रखना। तो टोटल हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। याद रखना, इसको 3 पार्ट में बना दूंगा, 2 3 टाइप्स कर करके पढ़ा दूंगा अच्छे से, और आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन आया A1 पे, LOT लॉट 47 पे, मैट का आंसर पूछ रहा है, MAT मैट का आंसर बताओ। आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे ऐड करने वाले को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऐड करने की, तो आप देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले चीज चेक करो आप। तो ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ सर ऐड हो रहा होगा। देखो 12 प्लस 15 प्लस E20 20, तो ये कितना होगा सर, बिल्कुल सही है सर, ये ऐड हो रहा है। तो 13 प्लस 1 प्लस कितना 20 24 है, ये हो गया 14 प्लस 10 34, ये कितना आ गया 34, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके SSC LDC के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा सा मान लो कभी कभार थोड़ा टफ ले लेते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। फिर देखो 5वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे आया N 14 पर है, फिर नॉट 4200 है और NAME पूछा है, नेम का क्या आंसर होगा। अब एक बात समझना ध्यान से इसके अंदर कि सर अगर हम बात करें जैसे N 14 पर है, जब भी नंबर बड़ा हो, जब भी नंबर बड़ा हो तो हमेशा याद रखना, हो सकता है वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई चल रहा हो। जैसे 14 पर है, ये 15 पर है, ये 20 पर है, कैसे गुणा करके देखना, क्या ये 4200 आ रहा है। देखो ऐसा करो, 15 को 2 से करो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 300 आ गया, फिर ये 14 और 14 क्या 4200, हाँ सर हो रहा है। इसी तरीके से 14 1 13 और 5 आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नेम का क्या आंसर है, ठीक। इसके बाद से और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान लो, मतलब ये ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स के अंदर, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस अब एक क्वेश्चन आया था, ये किसमें है, ये आपका है, चलो ये ऐड वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। जैसे A1 पर है, ठीक, VAN वैन कितने पर है आपका 37 पर, तो FAT फैट का आंसर हो जाए। 37 कैसे हो रहा है, V कितने है 22 प्लस 1 प्लस 14, देखना 4 1 5 6 7, ठीक है 37, इन सबको ऐड करते हो, ये आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अभी फिलहाल हमने कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 2 टाइप पढ़े हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। इसके अंदर टोटल समय 7-8 टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक छोटा टाइप और करवा देता हूँ, फिर क्लास यहीं पे रोक देंगे। देखो ये जो थर्ड टाइप करा रहा हूँ, कम आते हैं पेपर के अंदर, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं तो लोग समझ में नहीं आता कि करना क्या है। इसके अंदर देखो इसका टाइप जो है वो कोडिंग ऑफ लेटर बाय लेफ्ट एंड राइट, कोडिंग ऑफ लेटर लेफ्ट एंड राइट। एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा लेफ्ट राइट का क्या लॉजिक है इसमें। जैसे बैट को पूछ रहा है, BAT, बैट को लिखा जा रहा है आपका क्या ACZBSU, ये लिखा गया है, तो 6 का क्या आंसर होगा। कई बच्चे ये सोचेंगे सर जब ऊपर 3 लेटर है 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। B के पीछे A और B के आगे A, तो ये लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, फिर पीछे फिर आगे, पीछे फिर आगे, तो आंसर बना लो। पहले पीछे 19 पीछे R आता है 18, आगे T आता है, फिर 9 के पीछे 8 आता है, 9 के आगे 10 आता है, जो T J, फिर इसके पीछे 23 W और इसका 25 Y, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया।
तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जो भी अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं आपके सीजीएल के चाहे एमटीएस के आने वाले हैं एग्जाम 3-4 महीने बाद, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, और मैं आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बना बना के आपको सेंड करता रहूँगा। और बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने बुक से, जो भी आपके पास बुक है, और टेलीग्राम चैनल में आपको नीचे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।